हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। तो आज यहाँ पर हम कक्षा चौथी की निपुण भारत अंकुर अभ्यास पुस्तिका का पर्यावरण अध्ययन का सप्ताह 23 का दिवस 1 से लेके 6 तक है बच्चों, जिसके अंतर्गत दिवस 1 से लेके 3 तक है पाठ 20 मिलकर खाए, और दिवस 4, 5 और 6 में है पाठ 20 खाना और खिलाना। सीखने के बिंदु है मिलजुल कर काम करने व खाना खाने की आदतों का विकास करना। लिखो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 1 है, क्या आपको मिलजुल कर भोजन करना अच्छा लगता है? क्या आप विद्यालय में मिलजुल कर भोजन करते हैं? तो उत्तर में हमने लिखा हाँ, क्योंकि मुझे पसंद है मिलजुल कर भोजन करना। यदि आपको नहीं है तो आप नहीं लिख सकते हो। हाँ, हम विद्यालय में मिलजुल कर भोजन करते हैं। दूसरा है, क्या आपके शिक्षक भी कभी आपके साथ मिलकर भोजन करते हैं? तो यहाँ पर लिखा हमने हाँ, क्योंकि हमारे शिक्षक भी मिलजुल कर भोजन करते हैं। लिखो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 2 है, ऐसे कौन कौन से अवसर है जब आप आपके मित्र और उसके परिवार के सभी सदस्य मिलकर खाना खाते हैं? तो त्योहार पर, शादी में, पार्टियों में हम मिलजुल कर खाना खाते हैं। प्रश्न दूसरा है, आपने कभी अपने विद्यालय में सामूहिक भोजन का आयोजन किया है? आपने यह आयोजन कब किया था व उसके लिए क्या क्या किया था? तो उत्तर में हमने लिखा हाँ, मतलब हमने सामूहिक भोजन किया था 15 अगस्त व 26 जनवरी पर। भोजन, बैठने, पानी की व्यवस्था आदि हमने इसके आयोजन के लिए व्यवस्था की थी। सोचो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 3 है, यदि आपको अपनी पसंद का खाना खाने के लिए कहा जाए तो आप क्या खाना पसंद करेंगे? तो उत्तर में लिख देंगे दाल चावल, गुलाब जामुन, टमाटर की चटनी, रोटी। मुझे ये सब पसंद है बच्चों, आप अपनी पसंद भी यहाँ लिख सकते हो। बनाओ के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 4 है, जन्मदिन के समारोह, पार्टी में कौन कौन से व्यंजन हो सकते हैं, उनके चित्र बनाकर रंग भरिए। तो यहाँ पर जन्मदिन पे कौन कौन से व्यंजन होते हैं बच्चों, उनके चित्र बनाना है। तो हमने सबसे पहले बना लिया केक, फिर बना लिया गुलाब जामुन का चित्र। बनाओ के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 4 है, जन्मदिन के समारोह, पार्टी में कौन कौन से व्यंजन हो सकते हैं, उनके चित्र बनाकर रंग भरिए। तो यहाँ पर जन्मदिन पे कौन कौन से व्यंजन होते हैं बच्चों, उनके चित्र बनाना है। तो हमने सबसे पहले बना लिया केक, फिर बना लिया गुलाब जामुन का चित्र, जलेबी का चित्र, मिठाई का चित्र और समोसे की चित्र। आप अपने हिसाब से भी इन्हें बदल सकते हैं। दिवस 2 है, सीखने के बिंदु है बिहू के त्योहार पर होने वाले विभिन्न आयोजन, पहने जाने वाले परिधान, भोजन व अन्य गतिविधियों को जानेंगे। बनाओ के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 1 है, नीचे दिए गए त्योहार और पकवान की सही जोड़ी बनाइए। तो यहाँ होली पे क्या बनाया जाता है? तो गुजिया। ईद पर क्या बनाया जाता है? तो सेवैया। बिहू पर क्या बनाया जाता है? तो चेवा चावल। और मकर संक्रांति पर तिल और लड्डू बनाए जाते हैं। इस तरह सही जोड़ी मिला लीजिएगा बच्चों। लेखों के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 2, बिहू त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो उत्तर में लिख देंगे बिहू त्योहार असम में मनाया जाता है। दूसरा प्रश्न है, भेलाघर किस वस्तुओं से बनाया जाता है? घास और बांस से भेलाघर बनाया जाता है। प्रश्न तीसरा, सभी महिलाओं ने रात में क्या पहना था? तो उत्तर पाट और मुगा की मेखला चादर सभी महिलाएं पहनी हुई थी। चौथा है, भेलाघर के पास लोगों को खाना किस पर परोसा गया? तो केले के पत्तों पर खाना परोसा गया। पांचवा प्रश्न है, मेची और भेलाघर बनाकर उसका क्या किया जाता है? तो उत्तर में लिख देंगे जश्न खत्म करके सुबह उसे जला दिया जाता है। अगला प्रश्न है, बोरा और चेवा किस अनाज की किस्में हैं? तो ये चावल की किस्में हैं। अगला प्रश्न है, ढोल बजने पर सभी लोग क्या करने लगे? तो ढोल बजने पर सभी लोग मस्ती में झूमते हुए गीत गाने लगे। लिखो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 3 है, आपके गांव शहर में बिहू की भांति कौन सा त्योहार है जिसे सभी लोग मिलजुल कर मनाते हैं, उसके बारे में लिखे। तो हमने लिख दिया होली। होली का त्योहार हमारे यहाँ पर मिलजुल कर मनाते हैं। होली रंगों का त्योहार है। होली पर सब एक दूसरे से मिलकर बधाई देकर रंग लगाते हैं, गले मिलते हैं, नए नए प्रकार के पकवान बनाए और खाए जाते हैं। दिवस 3 है, सीखने के बिंदु है, विद्यालय में मिड डे मील का अवलोकन करते हैं और अनुभव को रिकॉर्ड करते हैं। बताओ में अभ्यास क्रमांक 1, आपके विद्यालय में मिलने वाले आज के मिड डे मील की गुणवत्ता नीचे दिए गए बिंदुओं के आधार पर सही विकल्प को चुनकर लिखिए। तो इसके अंतर्गत बच्चों दिया गया है विवरण, गुणवत्ता के बिंदु और टिप्पणी। विद्यालय में जो मिड डे मील मिलता है, मतलब भोजन मिलता है, उसकी गुणवत्ता दी गई है। तो पहला है, भोजन का स्तर कैसे होना चाहिए? कम पका होना चाहिए या पूरा पका होना चाहिए? तो इसे पूरा पका होना चाहिए। भोजन में कंकर होना चाहिए या बिना कंकर का होना चाहिए? तो बिना कंकर का होना चाहिए। तीसरा है, कैसा भोजन? गर्म होना चाहिए कि ठंडा होना चाहिए? तो भोजन गर्म होना चाहिए। प्राय भोजन का स्वाद कैसा होना चाहिए? अच्छा या खराब? तो अच्छा होना चाहिए। भोजन पकाने का स्थान कैसा होना चाहिए? साफ सुथरा होना चाहिए या गंदगी वाला होना चाहिए? तो इसे कैसा होना चाहिए? साफ सुथरा होना चाहिए। तो इस तरह लिख लीजिए बच्चों। लिखो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 2 है, इस चित्र में देखो बच्चों क्या हो रहा है, थालियां लगी हैं और बच्चे क्या कर रहे हैं? खाना खा रहे हैं।
तो यहाँ प्रश्न एक पूछा, दिए गए चित्र में बच्चे क्या कर रहे हैं, तो हमने लिख दिया बच्चे खाना खा रहे हैं। दूसरा प्रश्न है, आपके विद्यालय में मिड डे मील मतलब प्रधानमंत्री पोषण आहार यानी खाना में मंगलवार को क्या क्या खाने को मिलता है, तो खीर पूड़ी और सब्जी खाने को मंगलवार मिलती है। प्रश्न तीसरा है, क्या आप अपना खाना खाने का बर्तन स्वयं लाते हैं, खाना कौन परोसता है, तो हम अपना बर्तन स्वयं नहीं लाते, तो हमने नहीं लिख दिया। खाने का बर्तन रसोईया लाती है, खाना भी रसोईया ही परोसती है। सोचो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 3 है, मध्याह्न भोजन की रिपोर्ट निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखो। पहला है भोजन का समय, तो कितने बजे भोजन मिलता है बच्चों स्कूल में, तो 1:30 पर। दूसरा है हफ्ते भर के खाने को बोर्ड पर लिखा होना, तो हाँ हमारे यहाँ पर लिखा हुआ है। तीसरा है शिक्षक साथ में खाना खाते हैं, तो हाँ खाते हैं, तो हमने लिख दिया हाँ। चौथा है मिड डे मील मतलब मध्याह्न भोजन का उद्देश्य क्या है, तो हम लिख देंगे मिड डे मील का मुख्य उद्देश्य बच्चों के पोषण स्तर में सुधार करना, स्कूल में उपस्थिति नामांकन ठहराव को बढ़ाना और बच्चों को पौष्टिक भोजन प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। पांचवा प्रश्न है, मिड डे मील मतलब मध्याह्न भोजन से संबंधित शिकायत दर्ज करने के लिए फोन नंबर और ईमेल है, तो मध्य प्रदेश के किसी भी क्षेत्र में लोग 180018080007 नंबर पर फोन कर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। दिवस 4 है बच्चों, यहाँ पर पाठ है 21 खाना और खिलाना। सीखने के बिंदु है हॉस्टल बोर्डिंग स्कूल छात्रावास में भोजन की गुणवत्ता व्यवस्था की जानकारी प्राप्त करना। बताओ के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 1 है, आपने कभी हॉस्टल मतलब छात्रावास देखा है, तो हाँ हमने देखा है इसलिए हाँ लिख दिया। यदि आपने नहीं देखा तो आप नहीं लिख सकते हो। प्रश्न दूसरा है, छात्रावास में कौन कौन रह सकता है, तो छात्रावास में बच्चे रह सकते हैं, लड़के और लड़कियों दोनों के लिए छात्रावास होते हैं। सोचो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 2 है, प्रश्न पहला है, छात्रावास में बच्चे दूसरे अन्य बच्चों के साथ रहते हैं, वहां पर खाना बनाना बर्तन साफ करना आदि कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं, तो खाना बनाना बर्तन साफ करना रसोइयों के द्वारा किए जाते हैं, बर्तन वगैरह साफ काम वाले करते हैं, कि वहां बच्चे खाना नहीं बना सकते और बच्चे बर्तन नहीं साफ कर सकते। प्रश्न दूसरा है, क्या आप बोर्डिंग स्कूल में पढ़ना चाहेंगे, यदि हाँ तो क्यों और यदि नहीं तो क्यों, तो ये आप बताइए बच्चों कि आपको बोर्डिंग स्कूल में पढ़ना है या नहीं। हमने लिखा है हाँ, क्योंकि वहाँ अलग अलग तरह से बच्चे आते हैं जिनके साथ रहने पर नया सीखने को मिलता है। यदि आप नहीं रहना चाहते तो यहाँ पर नहीं लिख दीजिए और क्यों नहीं रहना चाहते उसका कारण यहाँ पर लिख दीजिएगा। लेखों के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 3 है, प्रश्न पहला है, छात्रावास का खाना कभी कभी पसंद न आने पर भी खाना खाने में मजा कैसे आता है, तो उत्तर में लिख देंगे क्योंकि छात्रावास में सभी बच्चे साथ मिलकर खाना खाते हैं इसलिए मजा आता है। प्रश्न दूसरा है, छात्रावास में जब कोई खाने की चीज किसी के घर से आती है तो मिनटों में खत्म कैसे हो जाती है, तो कैसे होती है बच्चों बताओ। हमने लिखा है सभी बच्चे खाने की चीज को बांटकर मतलब मिलकर या एक दूसरे से छीनकर खा लेते हैं इसलिए यह मिनटों में खत्म हो जाता है। दिवस 5 है, सीखने के बिंदु है, धार्मिक स्थल सार्वजनिक स्थलों के सामूहिक भोज का अवलोकन करते हैं तथा अपना अनुभव रिकॉर्ड करते हैं। प्रश्न पहला है, आपने सामूहिक भोज में कब खाना खाया था, तो हमने नवरात्रि में और गणेश उत्सव में सामूहिक भोजन किया था, तो यहाँ आपने जब सामूहिक भोजन किया होगा तो उसका लिख सकते हैं आप। प्रश्न दूसरा, मनमीत और गुरनूर के मम्मी पापा कहाँ गए थे, तो वो गुरुद्वारे गए थे। प्रश्न तीसरा है, गुरुद्वारे के रसोई घर में क्या हो रहा था, खाना बन रहा था। लेखों के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 2 है, प्रश्न पहला, मंजीत सिंह गुरुद्वारे के रसोई घर में क्या बना रहे थे, तो मंजीत सिंह गुरुद्वारे के रसोई में कढ़ा प्रसाद मतलब कढ़ाई में आटा भूनकर जो बनाया जाता है प्रसाद वह बना रहे थे। प्रश्न दूसरा है, लंगर किसे कहते हैं, तो उत्तर में लिख देंगे गुरुद्वारे में एक साथ बैठकर खाना खिलाने को लंगर कहते हैं। तीसरा है, गुरुद्वारे में कौन कौन सी खाने की चीजें बनी थी, तो वहां पर दाल चावल रोटी हलवा और सब्जी बनी हुई थी। चौथा प्रश्न है, कड़ाह प्रसाद कब दिया जाता है, तो अरदास के बाद कड़ाह प्रसाद दिया जाता है। सोचो के अंतर्गत अभ्यास 3 है, प्रश्न पहला है, लंगर मतलब सामूहिक भोज में लगभग कितने लोग एक साथ मिलकर खाना खाते हैं, तो बहुत सारे लोग लगभग 100-200 लोग गुरुद्वारे में खाना खाते हैं। गुरुद्वारा बड़ा है या छोटा है पर निर्भर भी करता है, मतलब वहां की जगह पर निर्भर करता है। प्रश्न प्रश्न दूसरा, इतने सारे लोगों का भोजन कैसे बर्तनों में बनता हुआ, तो बड़े बड़े बर्तनों में इतने सारे लोगों का भोजन बनता है। लेखों के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 4 है, दिए गए चित्र से संबंधित वाक्य लिखिए। देखो बच्चों चित्र में देखो, इनके हाथ में बाल्टी है चम्मच है और ये व्यक्ति और यहाँ खाना खाने वाले लोग बैठे हैं, यहाँ थालियां लगी है जिसमें ये खाना परोस रहे हैं बाल्टी से। गुरुद्वारे में लंगर हो रहा है जहाँ खाना परोसा जा रहा है, ऐसा लिख दीजिए। सप्ताह 23 का दिवस 6 बच्चों, यहाँ पर पाठ है 20 और 21 दोनों। 20 है मिलकर खाए और 21 है खाना खिलाना, दोनों का पुनर्बलन है मतलब दोहराना है। पता करो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 1। अभ्यास 1 में है, सामूहिक भोज में मिलने वाले खाने में मुख्यतः आपको क्या क्या मिलता है, तो मुख्यतः वहां पर रोटी और पूड़ी दाल चावल और हलवा मिलता है। यहाँ पर बेटा रोटी और पूड़ी लिख सकते हैं और उसके साथ में हलवे के साथ में खीर, हलवा या खीर एक कुछ भी मिलता है।
लिखो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 2 है। प्रश्न पहला, असम में फसल कटने पर कौन सा त्योहार मनाया जाता है और कौन सा नृत्य किया जाता है? तो त्योहार बिहू मनाया जाता है और नृत्य बिहू नृत्य किया जाता है। प्रश्न दूसरा है, आपकी शाला के मिड डे मील में शनिवार को आपको क्या खाना मिलता है? तो शनिवार के दिन पराठा, दाल और सब्जी मिलती है। प्रश्न तीसरा, हॉस्टल छात्रावास किसे कहते हैं? तो यहाँ पर जहाँ छात्र पढ़ाई के दौरान निवास करते हैं उसे हॉस्टल या छात्रावास कहते हैं। बनाओ। अभ्यास क्रमांक 3 है, सही जोड़ी बनाइए और दिए गए स्थान पर लिखिए। गुरुद्वारे में होने वाली प्रार्थना को क्या कहते हैं? तो अरदास कहते हैं। असम में बिहू त्योहार का पहला दिन कहलाता है उरुका। मिड डे मील हमेशा होना चाहिए कैसा? ताजा एवं गर्म होना चाहिए। छात्रावास में सभी बच्चे रहते हैं पढ़ने के लिए और गुरुद्वारे में एक साथ मिलकर खाना खाने को कहते हैं तो क्या कहते हैं? लंगर कहते हैं। तो इस तरह सही जोड़ी मिला लीजिएगा बच्चों। सोचो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 4 है, लंगर में प्रतिदिन इतनी अधिक मात्रा में भोजन बनाना, परोसना व साफ सफाई ये सभी काम अनुशासन से किस प्रकार होते हैं? तो यहाँ पर उत्तर में लिख देंगे, ये सभी अनुशासन से इसलिए होते हैं क्योंकि वहां सभी लोग मिलजुल कर काम करते हैं। प्रश्न दूसरा है, किसी समारोह में को मजेदार बनाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है? तो समारोह को मजेदार बनाने के लिए नाच गाना, खेल, तरह तरह के व्यंजन बनाए और खाए जा सकते हैं। लिखो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 5 है, आप किसी त्योहार पर कुछ खास तरह के या खास रंग के कपड़े पहनते हो, उन कपड़ों के नाम लिखें। तो जैसे खास त्योहारों पर हम कपड़े पहनते हैं लहंगा, चुनरी, जीन्स, शर्ट, कुर्ता पायजामा और रंग ज्यादातर होते हैं लाल, गुलाबी या पीला रंग पहना जाता है। और इस तरह सप्ताह 23 के प्रश्नोत्तर यहाँ पर होते हैं बच्चों कंप्लीट। और कैसा लगा आपको हमारा समझाना लिखवाना? यदि अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों। हमने अपने चैनल पर कक्षा चौथी के अंकुर अभ्यास पुस्तिका के सभी विषय के वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, जो आप हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और कक्षा 5वीं की भी सारे विषय की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को हमने हल करके यहाँ पर अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, जिन्हें आप बच्चों चैनल पे सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम और वीडियो अपलोड कर सके। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।